अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। टू विजिट दैट कैलकुलेटर ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन गूगल एंड टाइप इन अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर, और उसके आगे आप जिस भी मार्केट प्लेस के अंदर काम कर रहे हैं, वो यूएस है तो यूएस, यूके है तो यूके, आप टाइप करके यू कैन क्लिक ऑन सर्च। सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपके पास sellercentral.amazon.com का आएगा, आप उसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, साइन इन टू सेलर सेंट्रल एंड कंटिन्यू एज अ गेस्ट। अगर आपके पास सेलर सेंट्रल अवेलेबल है या इवन दो सेलर सेंट्रल का आपके पास चाइल्ड एक्सेस है, आई विल एक्चुअली प्रेफर कि आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही नहीं अवेलेबल हैं, यू कैन चूज़ कंटिन्यू एज गेस्ट। लेकिन इसके अंदर एक इशू है, वो आगे जाके हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ, और साइन इन करने के बाद इट इज़ आस्किंग मी फॉर वन ऑफ दीज फ्यू थिंग्स। या मैं यूपीसी दे दूँ, ईएएन दे दूँ, एसटीयू दे दूँ, या एसिन भी मैं दे सकता हूँ। सो इट इज़ एक्चुअली मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू प्रोवाइड एन एसिन ऑफ अ प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मेरे कैटलॉग के अंदर अवेलेबल नहीं है। एसिन के लिए मैं किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जा सकता हूँ, एंड द ईजिएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग एन एसिन इज़ थ्रू दिस एड्रेस बार। यहाँ पे अमेज़ॉन में एड्रेस बार में डीपी के बाद आपको स्लैशेस के अंदर एक अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग नज़र आएगा स्टार्टिंग विद द बी। नाउ दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी एसिन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएशन, और आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आप यहाँ पे जब इसको लेके आके पेस्ट करेंगे, एंड देन यू कैन सर्च इट। सर्च करने के बाद ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन के कैटलॉग में से फेच कर लेगा, और फेच करने के बाद ये आपको यहाँ पे डाटा देना शुरू कर देगा। अभी के लिए मैं इसको फ़िलहाल के लिए क्लोज कर रहा हूँ। नाउ यू हैव फ्यू थिंग्स अवेलेबल है। दिस इज़ एक्चुअली द आइटम प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर भी आप इसको सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे आप उस प्राइस को डालेंगे। नीचे अमेज़ॉन की फीसेस नज़र आ रही हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि कंटिन्यू एज अ गेस्ट जो है आप उसको अवॉइड करें। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप एज अ गेस्ट कंटिन्यू करते हैं तो अमेज़ॉन यहाँ पे फीसिस के अंदर $0.99 फ़ी, एक चार्ज जो फ़ी है उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देता है। रीज़न फॉर दैट इज़ कि इफ़ यू आर नॉट साइन इन टू अमेज़ॉन इज़ एक्चुअली अज्यूमिंग कि आप प्रोफेशनल प्लान के अंदर सेल नहीं कर रहे, आप इंडिविजुअल प्लान के अंदर सेल कर रहे हैं, जिसके अंदर हर ऑर्डर के ऊपर अमेज़ॉन आपको $0.99 जो है वो चार्ज करता है। So as we are not going to be using individual plan, we are going to use a professional plan जिसके अंदर हम हर महीने Amazon को $40 पे कर रहे होंगे। So that is a fee which we are not going to add into each of the unit we are going to sell. तो इस वजह से हमने उसको अवॉइड करना है, या अगर आपके पास इनिशियली वो अवेलेबल नहीं है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी सारी कैलकुलेशन के अंदर वो 0.99 आप एक्सक्लूड करें। इसके बाद आगे आप आएँ तो अमेज़ॉन फीसिस के अंदर आपको नज़र आ रही है सबसे पहले अमेज़ॉन की रेफरल फ़ी। रेफरल फ़ी को समझने के लिए इट इज़ जस्ट लाइक अ कमीशन। आप क्योंकि अमेज़ॉन के मार्केट प्लेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेज़ॉन अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करने के लिए आपसे एक फ़ी चार्ज करते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ रेफरल फ़ी। दिस स्टार्ट समवेयर बिटवीन 8%। नॉर्मली ये 15% के करीब जो है वो चार्ज होती है। 15 और दिस परसेंटेज इज़ एक्चुअली ऑफ द टोटल सेलिंग प्राइस, और कुछ केसेस में ये 18% तक भी जाती है। नाउ दिस नॉर्मली स्टेज एट 15%, लेकिन स्टिल आप अपनी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वेरी कर रही होती है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एक्चुअली गो एंड सी कि आप जिस आइटम को बेच रहे हैं, जिस कैटेगरी में बेच रहे हैं, उस कैटेगरी के अंदर अमेज़ॉन की रेफरल फ़ी क्या है। नाउ इफ़ यू आर यूजिंग अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, आपको उस परसेंटेज को जानने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन ने स्ट्रेट अवे बता दी कि इस प्रोडक्ट के लिए जो रेफरल फ़ी इस प्राइस के ऊपर है, दैट इज़ गोइंग टू बी 4.05। नीचे आप आते हैं, यहाँ पे आके आपको फुलफिलमेंट कॉस्ट मिल जाती है। फुलफिलमेंट कॉस्ट के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आएगी FBA फ़ीस। नाउ FBA फ़ीस इज़ एक्चुअली द पिक, पैक एंड शिपिंग फ़ी, जो हमने बात की थी कि पोस्ट ऑर्डर के बाद का जितना भी प्रोसेस है उस सब को हैंडल करने के लिए जो आप अमेज़ॉन को फ़ी देंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी योर FBA फ़ी। इसके बाद कुछ सर्विसेज के एड ऑन्स हैं, ये प्रेप के अंदर आ जाते हैं। आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम प्रेप के बारे में भी बात करेंगे कि इफ़ यू आर सेंडिंग योर आइटम टू अमेज़ॉन, अमेज़ॉन एक्चुअली वांट दिस आइटम टू बी रिसीव्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, इन अ पर्टिकुलर पैकेजिंग, इन अ पर्टिकुलर वे। अगर वो सारा कुछ आप खुद करके दे देते हैं, सो यू डू नॉट नीड दीज सर्विसेज।
लेकिन अगर आप चाहें तो वो सारी की सारी सर्विसेज आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि ये सर्विसेज हम अमेज़ॉन से नहीं ले रहे, आई एम नॉट गोइंग टू चूज़ एनी वन ऑफ दोज। इसके बाद एक आ जाती है शिपिंग टू अमेज़ॉन फ़ी भी। शिपिंग टू अमेज़ॉन एक्चुअली मीन्स के आपने अपने वेयर हाउस से या आपके थर्ड पार्टी वेयर हाउस जहाँ पे भी आपका सामान है या आपके सप्लायर के वेयर हाउस, वहाँ से लेके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाने तक की जो शिपिंग कॉस्ट आई है हर एक यूनिट की, आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये 15.65 पाउंड का था, तो आई एम गेसिंग इसके लिए मेरे पास जो फ़ी मुझे जो चार्ज होगी पर यूनिट दैट इज़ गोइंग टू बी $10। मैं रफ एक एस्टिमेट ले रहा हूँ, ये एग्जैक्टली आप जब इसको भेज रहे होंगे आपको पता होगा कि कितनी शिपिंग कॉस्ट आपके पास आ रही है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पर यूनिट की स्टोरेज कॉस्ट। यहाँ पे आपके सामने दो टैब्स अवेलेबल हैं, एक जनवरी से लेके सितंबर तक का है और दूसरा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का है। यू विल सी के लास्ट क्वार्टर के अंदर जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बढ़ जाती है क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर सेल ज़्यादा होती हैं। सो अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स की स्टोरेज फ़ी को बढ़ा देता है क्योंकि कम से कम स्टोरेज जो है वो लोग वहाँ पर स्टोर करें आइटम्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेलिंग हो सके। आगे अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम इस वक्त पहले 3 क्वार्टर्स के अंदर ही हैं तो हम इस वक्त इसको चूज़ करेंगे। नीचे वी नीड टू टेल अमेज़ॉन के हम मंथली कितना सेल करने का या कितने आइटम्स अमेज़ॉन को भेजने का सोच रहे हैं और उसमें से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे मंथली बिक जाएंगे। इफ़ आई लीव देम वन बाय वन दैट मीन्स कि मैं जितने आइटम्स भेजूँगा या जितने यूनिट्स भेजूँगा वो सारे के सारे यूनिट्स इस आइटम के उसी मंथ के अंदर सोल्ड हो जाएंगे। तो हर एक की जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो मुझे 0.38 चार्ज होगी। लेकिन अगर मैं स्टोर करता हूँ लेट्स सपोज 100 यूनिट्स और मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मेरे एक महीने में सिर्फ 50 बिकेंगे, दैट मीन्स कि मैंने 2 महीने का स्टॉक अमेज़ॉन में अगर भेजा है तो मेरी ये जो स्टोरेज कॉस्ट है यू कैन सी दिस इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड टू 0.76। आगे अगर मैं चलता हूँ, आगे जाके मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड आ जाता है। योर कॉस्ट ऑफ गुड इज़ एक्चुअली गोइंग टू इंक्लूड कि आपने इस प्रोडक्ट को कितने में ख़रीदा। लेट्स सपोज मैंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा $5 के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। और एग्जांपल देने के बाद आगे हम चलते हैं मिसलेनियस कॉस्ट। अब मिसलेनियस कॉस्ट के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रेप सर्विसेज के उस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमेज़ॉन को सामान भेजने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है और क्योंकि हम यूएस में अवेलेबल नहीं हैं सो वी विल नीड टू गेट दीज सर्विसेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। कई दफ़ा आपका सप्लायर भी ये सर्विसेज दे देता है, लेकिन अगर आपका सप्लायर ये सर्विसेज ना दे यू विल बी नीडिंग अ थर्ड पार्टी टू परफॉर्म दीज सर्विसेज। और फिर आपके सप्लायर से इस थर्ड पार्टी के वेयर हाउस तक की भी एक शिपिंग कॉस्ट होगी। तो ये सारी की सारी मिसलेनियस कॉस्ट में आ जाती है और आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। वंस यू हैव दिस अवेलेबल यू कैन सी योर प्रॉफिट मार्जिन्स है। ऑब्वियसली मेरे पास अब एक एग्जैक्ट कोई अमाउंट्स अवेलेबल नहीं थी तो मैंने रफली डाला और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स नज़र नहीं आ रहे। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सी के इफ़ मुझे किस प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल मिलेगी। इफ़ आई क्लिक ऑन 35 यू विल सी के 35 की वजह से रेफरल फ़ी भी यहाँ पे बढ़ गई, लेकिन क्योंकि बाकी चीज़ें जो थी वो वैसी की वैसी रही तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ अगर ये प्रोडक्ट मुझे अमेज़ॉन की शिपिंग पर यूनिट की अगर मुझे $10 मिलती है, मैं लेट्स सपोज 2 महीने का सामान भेजता हूँ और ये प्रोडक्ट को मैं $5 के अंदर सोर्स करता हूँ इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, लाइक इसके अंदर प्रेप भी इन्वॉल्व है और इसके अंदर सारी शिपिंग टू दैट प्रेप सेंटर भी इन्वॉल्व है, सारी फीसेस को मिला के तो मुझे इसके अंदर कुछ लाइक $2.66 का जो प्रॉफिट है वो नज़र आएगा विच इज़ गोइंग टू बी रफली 7.59%। तो इस तरह से आप अपने नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर सारे की सारी कॉस्ट जो है वो आपको अपफ्रंट नज़र आ रही होती है। फॉर एग्जांपल स्टोरेज कितनी होगी, रेफरल कितनी होगी, FPFE कितनी होगी, क्या सेलिंग प्राइस होगी आपकी, और उसके अगेंस्ट इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास प्रॉफिट मार्जिन क्या बचेगा। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आएगा डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद द प्रोडक्ट, otherwise as obvious you are going to drop the product or you are going to negotiate with the supplier to reduce the prices or give you a discount ताकि आप इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉफिट बना सकें। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।